नमः शिवाय। नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, वो ऊंचाई पर चढ़ता है लेकिन सीढ़ी राख की होती है। जैसे जैसे ऊपर की सीढ़ी पर कदम रखता है, पीछे राख की सीढ़ी ढहती रहती है। यही कारण है ऊंचाई की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले, आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने से पहले सीढ़ी ढह जाने की वजह से आखिरी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले धड़ाम से नीचे गिर नहीं जाता, अपितु खुद विलीन हो जाता है। और फिर यही आत्मा फिर से भटकाव के द्वार पर खड़ी होकर दूसरी ऊंचाई की तलाश में इनका शून्य से लेकर शून्य तक का सफर फिर से शुरू हो जाता है। जी हाँ, बात करने जा रहा हूं मुलंग 4 की। जिन भी जातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मुलंग 4 होता है। मुलंग 4 का स्वामी ग्रह राहुदेव है, जिनके पास शरीर नहीं, छाया है। ये वो आत्मा है जिनको ना तो मुक्ति मिलती है और ना ही मोक्ष। जीवन की तलाश में युगों युगों से भटकता ही रहा है और भटकता ही रहता है अपने रिश्तेदार, प्रेमी, सखा की तलाश में। इनका शरीर शरीर नहीं होता। प्रत्येक जन्म में शरीर का रूप बदलता है। हर जन्म में अपने आप को नए जन्म के अनुसार अपने ही शरीर को ढालता रहता है। सही मायने में राहु प्रधान जातक हर जन्म में किसी और का चेहरा लेकर जन्म लेता है, जो खुद का नहीं होता। जो दूसरों को दिखाई देता है वह नहीं होता, अपितु इनकी आत्मा होती है दूसरों के शरीर के रूप में। क्योंकि राहु छाया है, इनका कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं होता। या है सच तो ये है, ये वो आत्मा है जो हर जन्म में अपने पिछले जन्म के पहचान से भाग रहा है। इसलिए राहु प्रधान जातक हर जन्म में नया चेहरा, नया रोल चुनते हैं, अभिनय करते हैं और इसी अभिनय में खुद को जीते हैं। जब ये अभिनय का चोला उतारते हैं तब वास्तविकता का पता चलता है। जो ये अभिनय कर रहा था वो वास्तव में ये नहीं होता जिस नाम से दुनिया इनको जानती है। वास्तविकता तो ये है, ये आत्मा है जो समय समय पर अपना रंग रूप बदलकर, अपना चोला बदलकर जीवन जीने में माहिर होता है, रंग बदलने में माहिर होता है। तो कभी कलाकार के रूप में, कभी भविष्यवक्ता के रूप में, कभी जासूस के रूप में, तो कभी क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह के रूप में, तो कभी भोला भाला प्रेमी बनकर, तो कभी कंप्यूटर इंजीनियर के माध्यम से हर वो समस्या का समाधान कर देता है जो किसी के पास करने की क्षमता नहीं होती। उस काम को ये चुटकियों में कर देता है। इनके पास हर समस्या का समाधान है या रहता है। ये वो आत्मा है जो किसी न किसी जन्म में अपने वचन को तोड़ा था और अब हर जन्म में अपने शब्दों के माध्यम से, कभी कहानीकार के रूप में, तो कभी कविता के माध्यम से, तो कभी पट कथा के माध्यम से, तो कभी स्टैंडिंग कॉमेडियन बनकर, तो कभी नृत्य के माध्यम से अपनी बात को रखकर अपने जन्म जन्मांतर के पाप को धोना चाहता है। इसलिए राहु प्रधान जातक सबका विश्वास जीतना चाहता है, लेकिन अपने अंदर के गिल्टी को छिपा कर रखता है, चेहरे पर आने नहीं देता। ये वो आत्मा है जो किसी न किसी प्रकार का लत लेकर जन्म लेता है, चाहे वो सुरा हो या सुंदरी, चाहे वो किसी न किसी प्रकार का नशा ही क्यों न हो। इनमें एक प्रकार का जिद होता है, जुनून होता है, जो दुनिया को जीतना चाहता है। ये वो आत्मा है जो अपने पिछले किसी जन्म में युद्ध हार चुकी थी, अब हर जन्म में जीत की लत लेकर जन्म लेता है। इनके लिए हर प्रतियोगिता बदला होती है। खेल नहीं, ये खेल के भाव से नहीं खेलते, बदला लेने के भाव से खेलते हैं। इसलिए ये अच्छे फुटबॉलर होते हैं। ये आत्मा किसी अधूरे घर में मरी थी, इसलिए हर जन्म में बिल्डर के रूप में लाखों घर बनाते हैं, लेकिन बिल्डर होने के पश्चात अधिकांशतः इनके पास खुद का आशियाना नहीं होता। अब ये घर नहीं, शांति खोजती है, इसलिए इनके घर जरूर होते हैं, मगर उस घर में घर की अनुभूति नहीं होती, एकाकीपन होता है। ये आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में अपने ही बच्चे की आत्मा को ढूंढ रही होती है। ये वो आत्मा है जिनका प्रेम या संतान संबंध पूर्व जन्म का कार्मिक मिलन होता है। अधूरे रिश्ते का अंत नहीं, दोहरा होता है, जो प्रत्येक जन्म में ऐसा ही चलता रहता है।
ये वो आत्मा है जो अपने ही किए हुए कर्मों से हर जन्म में लड़ती है। खुद के पिछले जन्मों में किया हुआ खुद का अन्याय प्रत्येक जन्म में कभी बीमारी के रूप में तो कभी संघर्ष के रूप में इनके जीवन में चलता ही रहता है। इनकी चाहत, इनका प्रेम हर जन्म में अधूरा ही रह जाता है और यही अधूरी चाहत, अधूरा प्रेम को पाने की चाहत में इनको प्रत्येक जन्म में भटकना पड़ता है। और जब प्रेम मिलता है तो वो आत्मा इनके प्रेम को टुकड़ा देती है, तोड़ देती है, क्योंकि मिलने का उद्देश्य मुक्ति है, पुनर्मिलन नहीं। ये वो आत्मा है जो अपनी मृत्यु से अपने किसी भी जन्म में भाग नहीं पाई थी। इस जीवन में हर रहस्य को खोलना चाहती है, जबकि राहु प्रधान जातक गुप्त विद्या, तंत्र तथा रहस्य को पहचानता नहीं, सिर्फ याद करता है। राहु प्रधान जातक बहुत बड़े तर्कशास्त्री होते हैं, क्योंकि यह आत्मा धर्म से ही टूटी थी, अब प्रत्येक जन्म में ईश्वर को अपने तर्क से ढूंढती है। ये वही आत्मा है जो मंदिर में नहीं, अपने संशय में भगवान पाती है। यह आत्मा ऐसे अधूरे राजकर्म की है जो अपने पूर्व जन्म में सत्ता खो दी थी और अब वही शक्ति किसी भी रूप में, किसी भी शर्त पर वापस पाने को आतुर है, चाहे शाम दाम दंड भेद ही क्यों न अपनाना पड़े। और वास्तविक रूप में यही देखने को ही मिलता है और यही दिखाई भी दे रहा है। सत्ता की ललक राहु प्रधान जातक को अंधा बना देता है। किसी भी सूरत में सत्ता को पाना है तो पाना ही है, लेकिन यह भी सत्य है, ये वही आत्मा है जो अपने कर्म को कर्म से राज बना देती है। इनके जीवन में अजीब परिचय वाला बंधन होता है, धागा होता है, जो अपने पूर्व जन्म में जिनका साथ छूटा था, इस जन्म में वही आत्मा इनका दोस्त साथी बनकर पुनः लौट आता है इनके जीवन में। इस जन्म में एक बहुत बड़ा समूह इनके फॉलोवर होते हैं। ये वो आत्मा है जो भटकती नहीं, अपितु बंधी हुई है किसी शून्य लोक के सिग्नल का इंतजार में। मानव रूपी आत्मा जब सोती है तब अपने असली घर पुनः लौट आती है। राहु प्रधान जातक खुद अपनी किस्मत लिखता है और सचमुच लिखता भी है, पर महत्व जातक की नहीं, आत्मा की होती है जो उसके अंदर निवास कर रहा है। राहु प्रधान जातक ईश्वर से युद्ध करता है। वह कहता है, मैं खुद अपनी किस्मत की लकीर बनाता भी हूँ और मिटाता भी हूँ। यही कारण है राहु प्रधान जातक अपनी किस्मत की लकीर को बनाने के चक्कर में अपनी ही किस्मत की लकीर को मिटा देता है। जब राहु प्रसिद्धि देता है तो उसके पीछे छिपा अनुबंध भी होता है, जितना नाम उतना भय, क्योंकि सीढ़ी राख की बनी होती है। इसलिए मूलांक 4 वाले राहु प्रधान जातक आपके जीवन की सच्चाई यही है। आप माने या न माने, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन सब कुछ जानकर भी मूलांक 4 वाले जातक इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।